हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय नेक्स्ट लेक्चर। हमने पिछले 2 वीडियोस में पास्ट टेंस कंप्लीट किया था और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू वी गोना डिस्कस फ्यू MCQs बेस्ड ऑन दोज रूल्स ऑफ पास्ट टेंस। इसके बाद आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे इट इज़ माइक विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। अब अगर लास्ट नाइट की बात हुई है दैट मीन्स द सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस, है ना। अदरवाइज ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहाँ पर भी डिड होगा, डिड के साथ आपका जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, ना कि V2 या V3 फॉर्म में। दो पास्ट टेंसेस कभी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी आप सेंटेंस को वर्ब देख के जज नहीं किया करो। आप पहले सेंटेंस पूरा पढ़ा करो और उसके बाद अंडरस्टैंड कि वेदर द सेंटेंस हैज़ बिन गिवन इन द प्रेजेंट टेंस और इन द past tense. So we don't have to focus on the verb over here. We will have to focus on these other words which are given at the end of this sentence. ठीक है। तो last night से हमें क्या पता चलता है, the sentence is in the past and it is in question form. So here are the 3 auxiliary verbs in which we have to from which we have to choose which is going to be suitable in this given blank. ठीक है। तो क्या कहता है ये सेंटेंस, माइक विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। तो ये क्वेश्चन है। अब अगर ये पास्ट टेंस में है, आर नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रेजेंट में आता है, डज भी नहीं यूज हो सकता क्योंकि वो भी प्रेजेंट में आता है। तो क्या बचा, डिड बचा। सो डिड इज गोइंग टू बी यूज ओवर हेयर। और इसी वजह से, क्योंकि आपने डिड यूज किया है क्वेश्चन में, इसी वजह से वर्ब जो यहाँ पे दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है, वो V1 फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि डिड के साथ हम दूसरा पास्ट टेंस में वर्ब यूज नहीं करते, किसी भी सेंटेंस में नहीं। ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जस्ट अ सेकेंड। ओके। Dash Katy and Lizzie at last month's meeting. Again, Katy and Lizzie at last month's meeting. तो लास्ट मंथ की बात हो रही है, दैट मीन्स जो चीज़ हुई है, जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है। ठीक है। तो आर उस हिसाब से नहीं यूज़ होगा क्योंकि आर किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट में यूज़ होता है। सो यू हैव टू चूज बिटवीन वॉज एंड वर। अब वॉज यूज़ होगा, नहीं यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास नाउन जो है वो प्लूरल है। कैटी एंड लिजी, दो डिफरेंट नाउन्स की बात, दो डिफरेंट लोगों की बात की गई है विच हैज़ बिन पुट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन। ठीक है। तो ये क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन सा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। तो वॉज क्या है, वो सिंगुलर वर्ब है। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड विद द कंपाउंड नाउन विच इज प्लूरल। ठीक है। वो क्या आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि नाउन जो है वो प्लूरल है और वर्ब प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब है। और आपको कैसे पता चलता है नाउन वर्ब प्लूरल है कि नहीं, जब एस से कोई भी वर्ब एंड होगा दैट इज द सिंगुलर वर्ब, और जब एस से कोई भी वर्ब एंड नहीं होगा वो क्या है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे वो आएगा, वो कैटी एंड लिजी एट लास्ट मंथ्स मीटिंग। क्या वो कैटी एंड लिजी लास्ट मंथ की मीटिंग में थे। नेक्स्ट, सॉरी आई डैश हियर यू एट द डोर। ठीक है। तो क्या आएगा, आई वॉजेंट हियर यू एट द डोर। क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, मैं वहाँ सुन नहीं पाया आपको एट, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। वॉजेंट यहाँ पे नहीं आएगा। सॉरी आई डिडंट हियर यू एट द डोर, ये कंप्लीटली करेक्ट है। एम नॉट भी नहीं आएगा, सॉरी आई एम नॉट हियर, इट इज़ नॉट, यहाँ पे जगह की बात नहीं की गई है। मैं यहाँ सुन आपको एट द डोर, डज इट मेक एनी सेंस, नहीं। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डिडंट। सॉरी आई डिडंट हियर यू, मैं आपको दरवाजे के पास सुन नहीं पाया, तो डिडंट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ब्रोक
a glass while I dash tea. जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको रूल समझाए थे, मैंने आपको कहा था while के बाद, what happened to it, while के बाद wait a second, वर्ब जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा. वर्ब जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा. दैट मीन्स V4 फॉर्म में. व्हेन अगर होता तो वहां पर V2 फॉर्म वर्ब का यूज होता, दैट मीन्स पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता. लेकिन यहाँ पर आपको वाइल दिया है तो ऑप्शन में आपको क्या चूज करना है, जो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा. तो लेट्स हैव अ लुक एट दी ऑप्शंस. वाइल आई ड्रैंक टी, नो, ये गलत है क्योंकि ये सिंपल पास्ट होगा. वाइल आई वॉज ड्रिंक, ये भी गलत है रूल के हिसाब से. वॉज के साथ हमेशा ING फॉर्म में वर्ब यूज होता है. हैज ड्रंक, गलत, ये भी नहीं आ सकता. वाइल आई वॉज ड्रिंकिंग टी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आई ब्रोक अ ग्लास वाइल आई वॉज ड्रिंकिंग टी. ओके, नेक्स्ट. There were a lot of traffic jams last night because. तो last night की बात है. Again you come to know that this is the sentence given in the past tense. अब आपको क्या ढूंढना है, इनमें से ऑप्शंस कौन सा सही है. It has been snowing all day. ट्रैफिक जैम था, क्यों. It has been snowing all day. It had been snowing all day. It's snowing all day. अब it's snowing रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है ही नहीं. It was होना चाहिए था, फिर भी गलत होता. दूसरा, अगर ये पास्ट टेंस में है तो it has been snowing तो नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, it had been snowing all day. There were a lot of traffic jams last night because it had been snowing all day. और मैंने आपको ये भी कहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जो दूसरा एक्शन होता है, जो फिनिश्ड एक्शन होता है, वो किस में होता है, वो सिंपल पास्ट में होता है. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सिंपल पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है. तो जो बिकॉज के बाद आपको बोलना है, ये भी मैंने कहा था कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इट स्टैंड्स एज अ रीजन ऑल्सो इन मेनी ऑफ द सेंटेंसेस. तो ये आपका उस हिसाब से भी करेक्ट ऑप्शन है. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट. डैश ही रेगुलरली बिफोर ही ब्रोक हिज लेग. ओके, वन सेकेंड. हैज बिन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. अब देखो, जो आपका दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, वो किस में है, वो पास्ट टेंस में है ना. तो हैज़ बिन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है. तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया. ही बिन एक्सरसाइजिंग, क्या ये सही है, ये रूल के हिसाब से गलत है क्योंकि जहां पर भी आप बिन देखोगे यू हैव टू यूज आइदर हैव और हैज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द प्रोनाउन. ठीक है, अगर प्लूरल प्रोनाउन होगा तो हैव आएगा, अगर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो हैज आएगा. यहाँ पर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो हैज बिन एक्सरसाइजिंग होना चाहिए था, जो कि पहले ही हमने एलिमिनेट किया. लेकिन उसके अलावा भी बिन एक्सरसाइजिंग वो भी ग्रामेटिकली गलत ही होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट. ही हैड बिन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली बिफोर ही ब्रोक हिज लेग. उसकी टांग टूटने से पहले वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा था. So this option is your correct one. Next, the teams dashed football for an hour before it started to rain. बारिश होने से पहले टीम्स जो है वो 1 घंटे तक खेल रही थी. ओके, तो ये सेंटेंस जो है हमारा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा क्योंकि जो हमारा लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो किस में दिया गया है, वो सिंपल पास्ट में दिया गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. ओके, द टीम्स डैश फुटबॉल. द टीम्स हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर. डेफिनेटली ये आ सकता है. द टीम्स हैड प्लेइंग, ये गलत है. क्यों, क्योंकि हैड के साथ अगर आप
वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हो तो यू हैव टू प्लेस बिन बिटवीन देम. हैज बिन तो नहीं हो सकता क्योंकि जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का वो किस में है, वो पास्ट में है, तो हैज बिन नहीं हो सकता. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. द टीम हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन. बारिश होने से पहले टीम जो है वो 1 घंटा खेल चुकी थी. 1 घंटा खेल रही थी, सॉरी, खेल चुकी थी, वो पास्ट परफेक्ट होगा. ओके नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज डैश इन द फैक्ट्री फॉर मेनी ईयर्स बिफोर इट क्लोज्ड डाउन. सेम सेंटेंस है, सेम रूल अप्लाई करना है. बिफोर इट क्लोज्ड डाउन, ये पार्ट जो सेंटेंस का है किस में है, पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है ना. तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो कई सालों तक, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बहुत सालों तक एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे बिफोर इट क्लोज्ड डाउन. ओके, फैक्ट्री बंद होने से पहले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कई सालों तक उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे. तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, वर वर्किंग नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वर वर्किंग, दैट मीन्स कोई एक्शन अभी भी हो रहा, मतलब पास्ट में हो रहा था. हैव बिन ये तो प्रेजेंट के लिए यूज होगा, तो क्या आएगा, हैड बिन वर्किंग. ओके, क्योंकि अब नहीं कर रहे हैं वो. सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैड बिन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर मेनी ईयर्स बिफोर इट क्लोज्ड डाउन. नेक्स्ट. The doctor asked if George dash any unusual symptoms before he was detected with this disease. तो डॉक्टर ने जॉर्ज से पूछा क्या उसने एक्सपीरियंस किया था कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स बिफोर ही वॉज डिटेक्टेड विद दिस डिजीज. ये डिजीज डिटेक्ट होने से पहले क्या जॉर्ज कोई अनयूजुअल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा था. ये किसने पूछा, डॉक्टर ने. तो अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा ऑप्शन आएगा, यू हैव टू लुक फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक्सपीरियंसिंग नहीं आएगा, तो जॉर्ज आस्क्ड इफ जॉर्ज एक्सपीरियंसिंग, नहीं, दैट मीन्स अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा है, और यहाँ पे वॉज या वर तो है ही नहीं. एक्सपीरियंस सिंपल प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता. सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इफ जॉर्ज हैड बिन एक्सपीरियंसिंग एनी अनयूजुअल सिम्टम्स बिफोर ही वॉज डिटेक्टेड विद दिस डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट. her parents dash money for her education ever since she was born. जब से वो पैदा हुई है, ओके, उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन के लिए आर सेविंग मनी, वो मनी सेव कर रहे थे कब से, जब से वो पैदा हुई थी, किसके लिए, फॉर हर एजुकेशन. सो हैज सेव्ड, नो, वो सेव कर रहे थे. हैज सेव्ड हुआ कि वो सेव कर चुके हैं. ओके, हैज बिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में सेंटेंस वॉज है तो पास्ट में दिया गया है सेंटेंस, है ना, तो ये भी एलिमिनेट होता है. तो क्या बचा, had been saving. So this is your correct option. Her parents had been saving money for her education ever since she was born. Okay, next. My uncle dashed in marathons for over 20 years before he decided to stop. अब देखो यहाँ पे had been तो दिया गया है, but spelling गलत दी गई है participating की. So which is the correct one? You have to find that one. So second option is correct because spelling participating की वही पे correct है. My uncle had been participating in marathons for over 20 years before he decided to stop. ठीक है, this is your correct option. Next one. My mother dashed the dishes at 6 o'clock yesterday. ओके, सो जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोई अनफिनिश्ड एक्शन पास्ट में हो रहा है तो उसमें या तो सिंपल पास्ट एज एन इंटरप्शन आता है या तो स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन आ जाता है. यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया गया है.
एज एन इंटरप्शन, तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, इजंट इट, रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, माई मदर वर वॉशिंग, गलत, वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मदर इज अ सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब क्या है, प्लूरल, तो ये एलिमिनेट होगा। वॉज वॉश्ड आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वॉज के साथ आप V2 यूज नहीं कर सकते हो, आपको V4 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, विच इज वर्ब इन द फॉर्म ऑफ ING। तो लेट्स हैव द लुक एट द नेक्स्ट टू ऑप्शंस। वॉशेस भी नहीं आएगा, अब क्या बचा, was washing. My mother was washing the dishes at 6 o'clock yesterday. Okay, so she was washing. ये आपका correct option है. Next. My sister burnt her finger while she dash cooked. My sister burnt her finger while, अब देखो while आ गया फिर से, वाइल के साथ अब कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, V4 ING वाला फॉर्म है ना, तो क्या आएगा, वाइल शी कुक्ड, गलत, वाइल शी कुक्स, गलत, वाइल शी वॉज कुक, ग्रामेटिकली गलत, वाइल शी वॉज कुकिंग, माई सिस्टर बर्न्ट हर फिंगर वाइल शी वॉज कुकिंग, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, माई फादर डैश द न्यूज पेपर while my mother dashed the floor. और जब भी आप वीडियो देखते हो ना, मतलब जब वो पढ़ाया, जब उसके रूल्स वगैरह, जब हम रूल्स पढ़ाते हैं या वीडियो लेक्चर समझाते हैं, तो जब भी ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, ओके, MCQs जब भी हम करा रहे हो, आप पहले वीडियो को पॉज किया करो, सेंटेंस खुद से करने की कोशिश किया करो, ठीक है, फिर देखो कितने सेंटेंसेस आपके करेक्ट होते हैं और कितने गलत होते हैं। फाइन, ओके, माई फादर डैश द न्यूज पेपर वाइल माई मदर डैश द फ्लोर। अब अगर वाइल है तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में ही वर्ब देना है, लेकिन मैंने ये चीज कहा था, अगर पास्ट में एक एक्शन हो जो अनफिनिश्ड हो, उसके साथ हम सिंपल पास्ट जो कि फिनिश्ड एक्शन होता है वो यूज करते हैं, है ना। लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे पैरेलल एक्शंस हो रहे होते हैं, दो एक्शंस एक साथ हो रहे होते हैं और दोनों क्या होते हैं, अनफिनिश्ड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनफिनिश्ड होते हैं और पास्ट में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एक्शंस भी प्रेजेंट कंटिन्यू सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में यूज हो सकता है, जहां पर दोनों एक्शंस जो है वो अनफिनिश्ड होंगे, ओके तो वहां पर दोनों ब्लैंक्स में क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा, दोनों में क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। सो वो दोनों एक्शंस क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, माई फादर डैश द न्यूज पेपर वाइल माई मदर डैश द फ्लो, दैट मीन्स दोनों एक्शंस क्या है, वो चल रहे थे। वाइल एक मिनट, माई फादर was reading the newspaper, ओके ये भी एक अनफिनिश्ड एक्शन हो रहा था पास्ट में। while my mother dash the floor was vacuuming the floor, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दूसरे में रीड है और वैक्यूम्ड है, ये गलत है, ये पास्ट टेंस में है। वॉज रीड ये तो पहले ही गलत हो गया, अदरवाइज वैक्यूमिंग था यहाँ पे। हैज़ रीड हैज़ रेड हैज़ वैक्यूम्ड नहीं आ सकता। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज वॉज रीडिंग, माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वाइल माई मदर वॉज वैक्यूमिंग द फ्लो एंड बोथ द एक्शंस वर अनफिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, When Eri dash at school, she realized she dash her textbook. अब देखो, जब मैंने पास्ट परफेक्ट आपको पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था, पास्ट परफेक्ट में, वन सेकेंड, पास्ट परफेक्ट
में भी दो एक्शंस होते हैं, और वो क्या बताता है, पास्ट परफेक्ट आपको वो वाला एक्शन बताता है जो पहले हुआ होता है, विच टेक्स प्लेस एट फर्स्ट। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस इसमें यूज होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो किस टेंस में होता है, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे शी रियलाइज्ड शी डैश हर टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ब्लैंक ही है, तो हमें खुद ही समझना है कि कंडीशन क्या हुई होती। लेकिन रूल क्या था पास्ट परफेक्ट का कि सॉरी एक्सक्यूज मी, सो पास्ट परफेक्ट क्या बताता है आपको, सेंटेंस में कौन सा एक्शन पहले हुआ है, और सिंपल पास्ट क्या बताता है आपको उसी सेंटेंस में कि कौन सा एक्शन दूसरा, मतलब कौन सा एक्शन बाद में हुआ था और कौन सा पहले हुआ था, वो पास्ट परफेक्ट बताएगा। अब व्हेन एरी डैश एट स्कूल, व्हेन एरी के बाद फॉरगॉट तो नहीं आएगा ना, ये ऑप्शन तो गलत है। सो व्हेन एरी डैश एट स्कूल शी रियलाइज्ड कि उसको क्या भूल गई है, अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई है। तो पहले वो स्कूल पहुंची और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि टेक्स्ट बुक उसको वो भूल चुकी है। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ होता, क्या वो पहले स्कूल पहुंची होती या पहले वो अपनी टेक्स्ट बुक भूल चुकी होती? ऑब्वियस सी बात है, पहले वो अपनी टेक्स्ट बुक भूल चुकी होती और स्कूल बाद में पहुंचेगी, है ना। रियलाइज कब हुआ वो अलग बात है, बट व्हेन डिड शी फॉरगेट इट, शी फॉरगेट हर बुक फर्स्ट एंड देन शी अराइव्ड एट स्कूल। ओके, सो व्हेन एरी, अब पहला एक्शन कौन सा हुआ था, पहला एक्शन आपका ये वाला है। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, ये वाला, इजंट इट। सो हैड अराइव्ड तो यहां पे पहले ही गलत है। अराइव्ड, व्हेन एरी अराइव्ड एट स्कूल, हाँ ये हो सकता है। शी रियलाइज्ड शी डैश हर टेक्स्ट बुक, शी हैड फॉरगॉटन हर टेक्स्ट बुक। हैड फॉरगॉटन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, फॉरगॉटन क्या है, वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म विच मेक्स इट अ पास्ट परफेक्ट, इजंट इट। तो पहले जो दूसरा एक्शन हुआ था वो आएगा सिंपल पास्ट में, V2 में। व्हेन एरी अराइव्ड एट स्कूल शी रियलाइज्ड शी डैश हर टेक्स्ट बुक, शी हैड फॉरगॉटन हर टेक्स्ट बुक। ठीक है, देखो फॉरगॉट तो नहीं आएगा ना, व्हेन एरी फॉरगॉट एट स्कूल, नो, वो तो गलत ही है ना, ये भी ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा। व्हेन एरी हैड फॉरगॉटन एट स्कूल, वो भी गलत है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। ओके, व्हाट हैपेंड टू इट, एक मिनट, ये हैंग हो गया था। ओके, नेक्स्ट, आई डैश एनी मनी ऑन द वीकेंड बिकॉज आई डैश माई वॉलेट ऑन फ्राइडे। अब देखो वीकेंड क्या होता है, सैटरडे संडे, फ्राइडे पहले आएगा या वीकेंड पहले आएगा, पहले फ्राइडे ही आएगा ना। तो पहला एक्शन कौन सा होगा, ये वाला, है ना, और ये वाला सेकंड होगा। तो ये वाला हमें किस फॉर्म में रखना है, पास्ट परफेक्ट में, और जो पहला वाला है वो किस में होगा, V2 पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में। एक सेकेंड, वो किस में होगा, वो सिंपल पास्ट में होगा। ओके, तो ढूंढो उस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। पहले आएगा V2, आई डिडंट हैव, बिल्कुल सही, आई डिडंट हैव एनी मनी ऑन द वीकेंड। क्यों, मेरे पास वीकेंड पे पैसे नहीं थे, क्यों, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को मैंने अपना वॉलेट खो दिया था, मेरा वॉलेट खो गया था। ओके, तो पहला एक्शन जो हमारा है वो हमने पास्ट परफेक्ट में रखा, और जो दूसरा एक्शन है उसे हमने सिंपल पास्ट में रखा। अकॉर्डिंग टू दैट जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिडंट हैव और हैड लॉस्ट, वही सही है। हैडंट नहीं हो सकता, डिडंट लूज नहीं हो सकता, हैडंट लॉस्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल इज द करेक्ट, विच इज डिडंट हैव, हैड, लॉस्ट। ओके, let's move on to the next question. When Tom dash washing the dishes, she, Tom लड़की क्यों बन गया,
ही डैश द टीवी ऑन. ओके, जब टॉम डिशेस वॉश करके क्या होगा, फिनिश, क्योंकि टर्न तो नहीं होगा ना. व्हेन टॉम टर्न्ड वॉशिंग द डिशेस, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं. व्हेन टॉम हैड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, ओके, ही डैश द टीवी ऑन, ही टर्न्ड द टीवी ऑन. पहला एक्शन कौन सा होगा? क्या उसने पहले टीवी ऑन किया कि पहले उसने डिशेस वॉश की? पहला एक्शन डिशेस वॉश की उसने, उसके बाद उसने टीवी ऑन किया. तो पहला एक्शन किस फॉर्म में होगा? पास्ट परफेक्ट में. तो ढूंढो पास्ट परफेक्ट वाला कौन सा होगा. व्हेन टॉम हैड फिनिश्ड, हैड टर्न्ड तो नहीं होगा, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा. ओके, व्हेन टॉम फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, फिनिश्ड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये पहला एक्शन है, तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट में नहीं हो सकता है. ठीक है, तो पहला एक्शन जो हमारा है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और वो ऑप्शन कौन सा है? वो थर्ड ऑप्शन है. व्हेन टॉम हैड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, ही डैश द टीवी ऑन, ही टर्न्ड द टीवी ऑन. ओके, सो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट. ओके, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. होप यू हैव अंडरस्टूड. कोई डाउट नहीं होगा आपका पास्ट सिंपल, सॉरी सिंपल, आई मीन टेंसेज, पास्ट टेंस में. अगर है भी, सो यू कैन राइट ऑल योर कन्फ्यूजन्स एंड क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी क्यूरी ऑफ योर्स. ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.